मोदी जी डराना चाहते हैं लोगों को। मोदी जी इनफैक्ट आप देखेंगे कि जिस तरीके से वो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं तो सर विपक्ष को एकजुट होकर क्यों चुनाव लड़ना पड़ रहा मैं है? वही कह रहा हूँ, वो डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर अगर बीजेपी चाहती है कि लोग अलग अलग, उनके लिए उनको सूट करता है कि लोग गठबंधन नहीं करें। लेकिन लाइक माइंडेड लोग गठबंधन पहले भी करते रहे हैं और ये कोई बीजेपी के डर या भय की वजह से नहीं है, बल्कि लाइक माइंडेड लोग हमारे देश के लिए एक ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं। और ये बिल्कुल आज के दिन में मुझे लगता है जो लोग हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ की जनता है, उनके मन की भी यही डिमांड है कि ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो बिल के इलेक्शन को लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 24 नाउ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ स्नेहा शर्मा। अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तो तैयारियां काफ़ी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में लग चुकी है। अगर हम देखें तो एक तरफ विपक्ष और पक्ष दोनों जोरदार चुनाव के प्रचार में लगी हुई, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, तो कहीं प्रचार प्रसार के लिए जनसभा किए जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड महासचिव अजय नाथ सहदेव जी। सर, आप 2024 लोकसभा चुनाव है और झारखंड में विधानसभा भी चुनाव है, तो आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी चुनाव के सिर्फ वक्त नहीं की जाती है, बल्कि जब आप एक राजनीतिक दल में रहते हुए और लोगों के बीच काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनके लिए जब आप मुखर रहते हैं, तो चुनाव की तैयारी लगातार 5 वर्ष भी आप कहें, अगर आप सामाजिक कार्य में हैं, जनता की सेवा में हैं, तो लोगों से मिलना जुलना, उनके लिए खड़े होना ही चुनाव में सबसे बड़ी बात है। तो आज 2024 में जब चुनाव होंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं लगातार जनता की सेवा में लगे हैं और उसी जनता की सेवा करते हुए हम जनता के बीच जाएंगे। किस तरीके से हमारे ओलंपिक पदक विजेता जो पहलवान हैं और उन लोगों ने जो इश्यूज़ उठाए थे, उसमें भी जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया एक बीजेपी के लीडर को, ब्रजभूषण शरण को, वो भी लोग देख रहे हैं। तो ये इश्यूज़ जो उनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो जनता को साफ दिख रहा है। तो इन इश्यूज़ को भी हम जनता के बीच बताने का काम करेंगे। और बाकी जो कांग्रेस के लोग जो लगातार सामाजिक कार्यों में, लोगों के, जनता के इश्यूज़ में, बुनियादी इश्यूज़ में लगे रहते हैं, उसका लाभ हमें मिलेगा। और आने वाले दिन में जो आम चुनाव होंगे, उसमें हम जरूर इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, एक तरीके से अगर हम बात करें तो झारखंड में आपकी सरकार है, तो यहाँ पर कितने एम्प्लॉयमेंट्स मिले? क्योंकि यहाँ के भी युवा अभी आज का अगर हम बात करें अभी के वर्तमान की, तो 60-40 निश्चितों को लेकर तमाम युवा सड़क पर रहते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है, जो इसमें कांग्रेस, हम लोग गठबंधन के पार्ट हैं, ये लगातार जनहित में काम कर रही है। और जिस तरीके से 1932 को भी लेके जो हेमंत सरकार ने एक डिसाइसिव कदम लिया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। जो वो जनता के लिए कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और लेकिन इस सरकार को भी कहीं ना कहीं अस्थिर करने का प्रयास जो है बीजेपी के द्वारा किया जाता है। तो आज योजनाएं भी आप देख रहे हैं शहर के डेवलपमेंट के लिए भी, वो इसी हेमंत सरकार की ही देन है। और लगातार ये सरकार जो है काम कर रही है। और आप आने वाले दिनों में, अगले 3 महीने में और देखेंगे कि जो भी राज्य सरकार के जो वायदे थे जनता से, उसको ज़रूर सरकार पूरा करने का काम करेगी। है सर, एक तरफ अगर हम देखें तो पूरी विपक्ष पार्टियां एकजुट हो रही है, लगातार मुलाकातें चल रही है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, पहले भी विपक्षी काफ़ी बार गठबंधन हमारे यहाँ होते रहे, क्योंकि जो लाइक माइंडेड लोग हैं और उस लाइक माइंडेड लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आने की ज़रूरत भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो गठबंधन है, ये हम मिल के आने वाले लोकसभा चुनाव में हम यहाँ से बीजेपी को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश की ज़रूरत है। आज देश के लोगों को ये ज़रूरत है कि हमारे सरकार का जो फोकस है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे रहे, वो यहाँ पे लोगों को और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए रहे, वो लोगों की परेशानी दूर करने के लिए रहे, ना कि सिर्फ एक लाइन पे चल के आप लोगों के बीच डिवाइड पैदा करने की कोशिश करें। इसलिए गठबंधन आज के दिन में आप देखेंगे पूरे देश में नीतीश कुमार जी और जितने भी विपक्षी लीडर्स हैं, वो सारे लोग लगे हैं। और राहुल गांधी जी लगातार जो देश का दौरा कर रहे हैं, जो उनकी जो इमेज पूरे देश में आज है, तो एक सर्वमान्य लीडर के रूप में उभर के आए हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले दिन में ये गठबंधन अवश्य होगा। सर, अगर हम बात करें कि कांग्रेस 2024 में किन किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, महंगाई, डेवलपमेंट
और अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद, क्योंकि युवा वर्ग जो है उन्हें रोज़गार चाहिए। और इसके साथ साथ जो राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि हमें सारे देश के सभी लोगों को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो किसान हो, मज़दूर हो, महिलाएं, सभी लोगों को, जो यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो यहाँ के सारे लोग जो जिनको लगता है कि उन्हें दबाया जा रहा है, ये देश सभी लोगों का है और हम सबको मिल के मोहब्बत के साथ और इसी बात के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे कि ये सरकार क्यों और क्यों हमें जो गठबंधन है उसको लेके आना चाहोगे। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस बारे में मैं कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं हूँ और ये जो गठबंधन के धर्म में जो भी सीटें मिलेगी, हम लोग वहाँ कांग्रेस की सीटें के अलावा जो गठबंधन की सीटें रहेंगी, सभी जगह कांग्रेस के लोग जो हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, जो लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, हम सारे लोग मिलके ये काम करेंगे कि जहाँ भी जो गठबंधन की सीटें हैं वहाँ पे हम लोग मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ काम करके बीजेपी को हराने का काम करेंगे। क्या सर, सुर्खियों में खबर आ रही है कि जो एक तरीके से कहे तो ये जो मुलाकात हो रही है विपक्ष के साथ, कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं क्या है मोदी जी से? देखिए, मोदी जी डराना चाहते हैं लोगों को। मोदी जी इनफैक्ट आप देखेंगे कि जिस तरीके से वो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, तो सर विपक्ष को एकजुट होकर क्यों चुनाव लड़ना पड़ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, वो डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अगर बीजेपी चाहती है कि लोग अलग अलग, उनके लिए उनको सूट करता है कि लोग गठबंधन नहीं करें, लेकिन लाइक माइंडेड लोग गठबंधन पहले भी करते रहे हैं और ये कोई बीजेपी के डर या भय की वजह से नहीं है, बल्कि लाइक माइंडेड लोग हमारे देश के लिए एक ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं। और ये बिल्कुल आज के दिन में मुझे लगता है जो लोग हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ की जनता है, उनके मन की भी यही डिमांड है कि ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो बिल के इलेक्शन को लड़े। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो एक पुल नहीं बना सकते वो लोकतंत्र को किस तरीके से इतना बड़ा मजबूती तरीके से विपक्ष के ऊपर हमलावर हो रहे हैं? देखिए, जिस तरह से कोई ऐसी घटना होती है, बीजेपी के राज में जब कोई घटना होती है, गुजरात में इतने लोगों की जान चली गई और आपने देखा होगा उसको मीडिया में भी और हर जगह उसको दबाया गया, और किसी भी अगर ऑपरेशन रूल स्टेट में कोई ऐसी घटना होती है तो उसको पूरे देश में ढिढोरा पीटने का काम करते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ऐसी गलतियाँ ना हो। मैं इस बात को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई करप्शन है, कहीं पे कोई गड़बड़ियाँ हो रही है, तो ये हम सभी लोगों का काम है कि वो काम सही हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए, और मुझे लगता है इस पे काम हो रहा है। और जो लोग भी दोषी रहेंगे, जहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है तो उसको ठीक किया जाएगा। बट ये बीजेपी के लोगों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जहाँ जब केंद्र में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारे के साथ सरकार में सत्ता पे आने वाले लोग जिस तरीके से करप्शन पे, जिस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में चुप रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे कोई उम्मीद इस देश को नहीं है। मतलब हम एक तरीके से कहें तो आपकी सरकार आएगी तो काफ़ी मदद मिलेगा। बिल्कुल, इस बात को लेके ये आप देखेंगे हमारे लीडर राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते हैं। जो उन्होंने जो पूरी जो यात्रा भी की, पद यात्रा, वो सारे मीडिया के सामने थी। उन्होंने कुछ भी इस पे फेक नहीं किया उस पर। लेकिन जिस तरीके से आज अमेरिका हो या इंडिया हो, जिस तरीके से लोगों के बीच में मोदी जी को लेके एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश होती है, जिस तरीके से एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह उनके इवेंट को मैनेज किया जाता है, उस तरीके से कोई भी ऑपोजिशन के लीडर्स नहीं करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बात को समझेगी। तो अभी आपने देखा कि जो झारखंड महासचिव अजय नाथ साहदेव जी थे, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ कहा। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता परिणाम।